नमस्कार सभी एएनएम बहनों को। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। और देखिए, आपका जो वैकेंसी आई हुई है 9221, ये हमने सोचा कि क्यों नहीं हम एएनएम बहनें खासकर जो संविदा में लगी हुई हैं उनके लिए कुछ टॉपिक पर, जो उनके 38 टॉपिक हैं, जो पूरा सिलेबस है उसके लिए हम वीडियो तैयार करें, उनकी मदद हो। सभी एएनएम बहनों की जो अपना राष्ट्रीय जो भी उनका प्रोग्राम चल रहा है, कोविड टीकाकरण चल रहा है, उसमें से आपको समय निकाल कर तैयारी भी करनी है। तो हमारा छोटा सा प्रयास है आप सभी एएनएम बहनों के लिए कि हम आपकी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी बुक्स से तैयारी तो करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें सही आंसर के लिए 1 नंबर और गलत आंसर के लिए आपका 1/4 नंबर कट हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रयास है आपके कॉन्सेप्ट को सिर्फ क्लियर करना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, यानी कि स्वास्थ्य का निर्धारण, आपके बॉडी का जो हेल्थ है, आपका जो हेल्थ है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य अपने आप में बहन जो भी एएनएम बहनी है, जो भी एएनएम बहन जी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा निर्धारित करता है हमारा हेल्थ। अब जैसे कि सामाजिक स्थिति, आपकी राजनीतिक स्थिति, आपका खान पान, आपकी जीवन जीने की पद्धति, आपका सबसे मेन फैक्ट होता है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता, आपकी सोशियो इकोनॉमिकल स्थिति, तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं, राजनीतिक स्थिति, ये सो ऑन, बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो उसी पर हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक उठाएंगे और चर्चा करेंगे कि आपके हेल्थ को क्या क्या कारण प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें, देखिए आपका जो कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो भी एक कम्युनिटी है उसमें सबसे मेन चीज़ होती है स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस क्षेत्र की, वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विस है वो किस लेवल का है, उसका प्रबंधन जो हो रहा है, मैनेजमेंट, वो किस लेवल का हो रहा है। तो ये सबसे एक मेन फैक्टर होता है आपकी स्वास्थ्य का। देखिए, जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर इलाज मिलता है, वहाँ पर पेयजल की उस कम्युनिटी में क्या उपलब्धता है, स्वच्छ पेयजल मिल रहा है नहीं मिल रहा, वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम सारे चलाए जाते हैं और वहीं से ही इलाज मिलता है, प्रिवेंशन होता है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण सारे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका भी डिपेंड करता है। अगर वहाँ पर जो प्रणाली है ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो आपके कम्युनिटी के हेल्थ को प्रभावित करेगी। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों आनुवंशिकता आपने पढ़ा होगा, ये आपने 10th 12th में आनुवंशिकता सुना होगा। आनुवंशिकता हमारे हेल्थ को किस तरह से डिपेंड करता है। देखिए, हमारा शरीर जो होता है ये कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाएं जो होती हैं ये हमारे शरीर की इकाई होती है, हमारे शरीर की जो संरचना है उसकी इकाई होती है। और जो कोशिकाएं जो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुण हैं वो किस तरह से फॉलो करते हैं, हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और कुछ रोग भी ऐसे होते हैं जो माता पिता को है तो बच्चे में जा रहा है, बच्चे से उनके बच्चे में जा रहा है, दादा में था तो बेटे में आया, बेटे से पोते में आया। तो ये आनुवंशिकता कहलाती है, यानी कि आपकी जेनेटिक्स पर भी हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। और आनुवंशिकता के जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आनुवंशिकता के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो आनुवंशिकता के जनक थे, आपने सुना होगा। और आनुवंशिकता की इकाई की बात करें तो आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो जीन्स होती हैं, आपने सुना होगा जीन्स, जो हमारे आनुवंशिकता जो भी हमारे जो गुण हैं वो ले जाती हैं फ्लो में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। अच्छा, ये हो गया। अब एक टॉपिक होता है आनुवंशिकता में। देखिए, आनुवंशिकता में आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, आपने सुना होगा हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसी में मैं एक आंसर दे रहा हूँ कि हीमोफीलिया जो बीमारी आपने सुना होगा कि इसमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून बहता रहता है। जब भी चोट लगेगी खून बहता रहेगा, चोट लगेगी बहता रहेगा। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस में कुछ कलर की पहचान नहीं हो पाती, जैसे लाल रंग जो होता है वो उसमें जो भी इस रोग से पीड़ित होगा उसको वो लाल रंग हरा दिखेगा। ये एक इम्पोर्टेंट आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान नोट कीजिएगा, लाल रंग हरा दिखता है।
अच्छा, अब कुछ देखिए, हमारा जो मानव शरीर है इसमें गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र सुना होगा आपने। क्रोमोसोम्स कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के? अगर हम पेयर की बात करें यानी कि 23 जोड़ा पेयर होते हैं, और संख्या की बात करें तो हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो 22 जोड़े होते हैं वो होमोक्रोमोसोम्स बोलते हैं, यानी कि वो जो होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो हेट्रोक्रोमोसोमल होता है, यानी कि वो जो 23वां जोड़ा होता है वो आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी जो 22 होते हैं वो ऑटोक्रोमोसोमल कहलाते हैं। तो जो ऑटोसोम्स जिनको हम बोलते हैं, ऑटोसोम्स की संख्या 22 होती है। 23वां जो जोड़ा होता है वो हेट्रोसोम होता है, यानी कि वो आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होता है। उनको हम लैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स डिटरमिनेट करने वाले, मेल फीमेल को डिटरमिनेट करने वाले, ये 23वां जोड़ा जो होता है इस तरह का होता है। और देखिए, आपने डीएनए का नाम सुना होगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए यानी कि पूरा नाम डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आपने देखा होगा, एक आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं। आपको इंटर की अगर देखें तो इंटर बेसिक में ही ये आपको तैयारी इसकी हो जाएगी, इंटर बायोलॉजी की बुक से। तो डीएनए, आरएनए, तो आरएनए, अब डीएनए की जो ये आप संरचना देखते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसकी खोज किसने करी थी? ये वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज करी थी, और इसके लिए उन्हें 1962 में इसका नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने जेनेटिक्स के उठाकर आपको ये कुछ रिवीजन कराया है सिर्फ। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मेंडल ने आनुवंशिकता की जो खोज करी थी किस पौधे पर करी थी? तो मटर पर। ये ध्यान रखना, मटर पर खोज करी थी। तो हम चर्चा कर रहे थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में, तो जेनेटिक्स पर हमने थोड़ा सा आपको नॉलेज दी है। और अब वातावरण पर भी हमारा जो हेल्थ डिपेंड करता है कि वातावरण क्या होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो बाहरी वातावरण हमारे हेल्थ पर असर करता है, प्रभावित करता है। जिस तरह की हमारी जो हवा है, वहाँ की वायु, वातावरण आदि हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। और देखिए, एक होता है सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। गरीब लोग हैं, सोशली मतलब गरीब हैं, इकोनॉमिकली गरीब हैं, तो उनको उतना अच्छा पोषण नहीं मिलेगा है। खाने के लिए हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर इनकी कमी है तो शरीर में कमी हो जाती है, खासकर प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और इसमें मरेस्मस बीमारी होती है, और एक क्वासिकोर बीमारी होती है। विटामिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन में मैं इसका डिटेल वीडियो विटामिन जो है उसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, बहुत बढ़िया सा। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। विटामिन ए किन पौधों में मिलता है? किन जो भी हरे पीले फल होते हैं, रंग बिरंगे फल, उनमें विटामिन सबसे ज़्यादा होता है। पपीता में हो गया और गाजर में हो गया। तो जितने भी इस तरह के रंग बिरंगे जो फल होते हैं उनमें ये विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए और विटामिन डी फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट में ही ये डिजॉल्व होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फैट सॉल्युबल। और ए डी जो होते हैं इसके कैप्सूल हमेशा अलग आते हैं। आपने अगर खाए हो लाल कैप्सूल तो वो लिक्विड गाढ़ा सा रहता है, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो फैट में डिजॉल्व होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि विटामिन बी किस में होता है? विटामिन बी के भी काफ़ी टाइप होते हैं, राइबोफ्लेविन, थायमिन, तो काफ़ी आपने पढ़े होंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी क्योंकि काफ़ी टाइप के होते हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी भी रोग में क्या होता है, जो हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज होती है, जैसे खाल है, ये हीलिंग नहीं होगी, और कोलेजन फाइबर मेंटेन नहीं हो पाता उसमें, तो हमारी जो खाल है वो बुढ़ापा आ जाएगा। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन डी की बात करें
तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी के कैप्सूल चलते हैं, लोगों के टैबलेट चलते हैं। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और विटामिन ई जो होता है वो हमारी जो एक सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाता है। और विटामिन के जो होता है ये हमारे ब्लीडिंग फैक्टर होता है, यानी कि हमारे विटामिन के अगर कम है तो क्या होगा कि ब्लीडिंग होने लगेगी। तो ये कुछ विटामिन के बारे में मैंने बताया। मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन रोग हो जाता है, आयोडीन एंड सो ऑन। काफ़ी तरह के मिनरल्स होते हैं। तो आपका जो पोषण, जो हम पोषण वाले टॉपिक पर थे कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अगर आप गरीब हैं तो गरीब लोगों को उतना अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है, अमीर हैं तो सब चीज़ खा लेते हैं, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति भी डिपेंड करती है। अब देखिए, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे हमें गुस्सा ज़्यादा आना, नींद नहीं लेना प्रॉपर, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, देर से सोना, लेट उठना, ये सब हमारी लाइफ स्टाइल वाली जो चीज़ें, यानी कि किस तरह के लोगों में आप रह रहे हैं, किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल आल्सो अफेक्ट योर हेल्थ। तो ये मैंने टॉपिक बनाया है, और अगर इसमें कुछ छूट रहा हो तो आप बताइएगा, हम बताएंगे डिटेल में। मेन जो था इसमें जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है आपका मिनरल्स और विटामिन, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं और इसमें काफ़ी आपके सवाल बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, आप कमी रह गई तो ज़रूर बताएं। और पहली बार हमारे अगर आए हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।